हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे। क्लास 10th साइंस का है ये। चलिए हम लोग बिना विलंब किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज, बिंदु चार्ज, पॉइंट चार्ज अनंत पर है, इन्फिनिटिव पर है, तो उसको विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यही कहलाता है विभव, पोटेंशियल। फार्मूला रूप में एज अ फार्मूला पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क अपान क्यों लिख सकते हैं। पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क अपान क्यों, मतलब W बटा क्यों लिख सकते हैं, कार्य बटा आवेश। चलिए, तो एक तरह से ये रिलेशन हो गया V W Q में। तो V का वैल्यू कब इंक्रीज होगा, जब W का वैल्यू इंक्रीज होगा। V का वैल्यू डिक्रीज कब होगा, जब चार्ज का मान इंक्रीज होगा। चलिए अब देखते हैं इसका नेचर। तो नेचर क्या है पोटेंशियल का, मैग्नीट्यूड तो सब में रहेगा, किंतु इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का, विभव का वोल्ट होता है, वोल्ट। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला, ये नया चीज है आप लोगों के लिए। डायमेंशन फार्मूला जो होता है विमीय सूत्र, अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसके लिए मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा बाद में, अभी डायरेक्ट बता देता हूँ। तो हमें मालूम है वर्क का क्या होता है, कार्य का जो विमेय सूत्र होता है ml² t-2 होता है ये, और चार्ज का जो होगा AT होगा, AT। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, ml², और ये ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा, और ये a-1 ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल V से इसको शो किया जाता है। तो द वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर ही किसी पॉइंट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही आपका कहलाता है विभवांतर। विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में डिफरेंस। तो चलिए नेचर इसका भी स्केलर होगा, सेम पोटेंशियल की भांति। ऐसा यूनिट भी वोल्ट होगा, डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा, क्योंकि फार्मूला भी इसका वही बनेगा, फार्मूला भी इसका यही बनेगा। क्या बनेगा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपान Q, ये इसका फार्मूला है। तो ये सब सेम रहेगा। अब इसमें व्हाट इज 1 वोल्ट, एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो और किया गया कार्य 1 जूल हो और चार्ज क्या हो 1 कूलाम्ब हो, तो द रेशियो ऑफ 1 जूल एंड 1 कूलाम्ब इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये आप डिफाइन कर सकते हो, सबका यूनिट रख देना इसी फार्मूला में, बस आपको 1 वोल्ट का डेफिनेशन मिल जाएगा। चलिए वोल्ट मीटर पढ़ते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करता है। अब ये जो होता है हाई रेजिस्टेंस पर कार्य करता है,
हाई रेजिस्टेंस पर कार्य करता है। और ये जो वोल्ट मीटर जो होता है ऑलवेज ये पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट में सॉरी, ये पैरेलल जोड़ा जाता है, ऑलवेज समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये तीन इसकी विशेषता है। अगर आपको बोला जाए वोल्टमीटर और अमीटर में डिफरेंस लिखिए तो आप इजीली लिख सकते हो। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस की गणना करनी है। यदि 100 जूल, इफ 100 जूल of work is required to transfer the charge of 20 coulomb from one terminal of the battery to the other terminal। क्लियर है? तो देखिए यहाँ वर्क दिया गया है और दिया गया है चार्ज। नाउ वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस del V, given that work W is equal to 100 joule and charge Q is equal to 20 coulomb. Now we are find the value of potential difference del V is equal to वर्क अपॉन क्यू। ये फार्मूला हमें मालूम है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 100 अपॉन 20, 0 से 0 खत्म और 10 अपॉन 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये 5 आ जाएगा आपका वोल्ट, 5 वोल्ट। क्यों? डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। तो हमें फाइनली यूनिट के साथ ही कैलकुलेशन को लिखना पड़ता है, कैलकुलेट को लिखना पड़ता है जो भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। नाउ वी आर लुकिंग क्वेश्चन 2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulomb फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। चलिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है, कितना कार्य करना पड़ता है ये हमें फाइंड करना गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया है और हमें वोल्ट दिया गया है दो बिंदुओं पर। ये अगर ये ए है और ये बी है तो देखिए ए पर दिया है 118 वोल्ट चार्ज दिया है और इस पर 28 वोल्ट। दोनों पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, गिवन दैट चार्ज Q इज इक्वल टू 2 coulomb। पोटेंशियल भी दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस del V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 कर देते हैं इसको। क्लियर है? V2 का वैल्यू है हमारे पास 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट। 128 में 118 जाएगा तो 10 वोल्ट बचेगा आपको, 10 वोल्ट। हमें वर्क डन की कैलकुलेशन करना है, तो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work upon charge, hence मल्टीपल कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर देंगे del V इंटू क्यू। ये del V का वैल्यू है 10, क्यू का वैल्यू है 2, 10 इंटू 2 20। वर्क का जो यूनिट क्या होता है? जूल होता है, तो ये जूल।
तो इस तरह से हमारा ये सेकंड आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड हो गया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इस जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो हम डाल दिए हैं लिंक, उसको ओपन करके आप लोग देख लीजिएगा। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।